क्या यूपी में फिर खिल पाएगा कमल? क्या यूपी में फिर दौड़ पाएगी सपा की साइकिल? क्या मायावती का फिर दौड़ पाएगा हाथी? क्या इन सब में प्रियंका का पंजा निकल पाएगा आगे? संग्राम यूपी का हर रोज शाम 8:30 बजे सिर्फ सरस्वती मंथन पर। पहुंच गए पुआ विधानसभा 135 में। दरअसल जानेंगे अब की बार किसकी सरकार आने वाली है। जनता की राय लेने आए हैं, क्योंकि शीतलहर जिस तरीके से चल रही है ठीक उसी प्रकार भी पार्टियों की लहर चल रही है। आखिर इस लहर में कौन आगे बढ़ रहा है? हमारे साथ कुछ खास लोग हैं। भैया, अब की बार किसकी सरकार आने की बात हो रही है? आदित्यनाथ ही होगी सरकार भाई साहब। भाई तो ऐसा क्या अरे खास इतने है? काम भाई साहब बताओ अपनी क्षेत्रीय लैंग्वेज में कहें, इतने काम है भाई साहब कि आप मान के चलिए गल्ला की कोई टेंशन नहीं। चावल, अब तो रिफाइंड, चना, सारे आइटम मिल रहे हैं, किसी व्यक्ति को कोई चिंता ही नहीं। तो अगले साल तो हम 5 साल मुफ्त में देंगे। अरे कभी दिया हो तब तो विश्वास करें। बिजली भी देंगे। कब दी? अब देंगे ना। 8 दिन के बाद आएंगे। क्या पता आएंगे कि नहीं आएंगे। योगी आदित्यनाथ जब जाएंगे तभी तो आएंगे, जब वो जा ही नहीं रहे हैं। अच्छा, जा नहीं रहे? बिल्कुल नहीं जा रहे हैं। भैया, क्या देख रहे हैं इस बार? लहर, शीतलहर तो चल ही रही है, लेकिन लहर किसकी चल रही है? योगी आदित्यनाथ, उन्हीं की सरकार बनेगी। और आगामी चुनाव जीतेंगे वो। जीतने के बाद में पहला एजेंडा यही होना चाहिए उनका, माननीय आदित्यनाथ जी का, कि दहेज एक्ट बिल्कुल एकदम दहेज बंद होना चाहिए। क्योंकि गरीब लड़कियों की शादी जैसे होती है फिर उत्पीड़न होता है नहीं? या ज़्यादा दहेज की शादी में फिर जैसे शादी हुई फिर उसमें बंटवारा बहुत जल्दी होता है। हालांकि हमारे लड़के हैं, लड़कियां नहीं हैं, लेकिन दहेज बंद होना चाहिए। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है दहेज बंद होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ की सरकार बने और सबसे बड़ी बात भी है, समस्याएं भी है लोगों की, कायदे में ये बात होनी चाहिए। भैया, क्या देखते हैं, माहौल किसका चल रहा है? माहौल भैया बीजेपी का चल रहा है। बीजेपी का? बीजेपी तो बीजेपी वाले सब लोग हैं क्या? नहीं, ये इतने नहीं हैं। मतलब हमारी पूरा बंडा समझो बीजेपी में है। हाँ, 95%। मैंने बोल दिया कि 95%। और ये साढ़ वाली बात है, ये हमने लोगों ने ये छोड़ी है। मतलब ये जितने साढ़ हैं जो हम लोगों ने छोड़े, इसलिए देखो गाय का दूध पिया, ठीक है, उसके बाद में साढ़ छोड़ दिए। और योगी जी ने ये नहीं कहा कि मतलब आप साढ़ छोड़ो। और पहले मतलब जो है साढ़ से खेती होती थी, ठीक है, जो बद्ध हैं इनसे खेती होती थी, हर आदमी काम में लेता था। अब ट्रैक्टर चल दिए हैं तो मशीनरी चल दी है, इसकी कोई ज़रूरत है नहीं। आदमी अपने मतलब अपनी तरफ से ही कष्ट उठा रहा है अपने कर्म। समस्या कैसे निवारण कैसे होगा इसका? इसका निवारण भाई योगी जी, मतलब ये तो हम ही लोग इसका निवारण करेंगे। मतलब एक गाय जो है, अब एक गाय पालें, सरकार नहीं कर पा रही। सरकार ने थोड़ी ना छोड़ी है, ये हमारी है। हम व्यवस्था स्वयं अपनी देखें ना। ये सरकार की थोड़ी ना व्यवस्था है, ना मोदी जी ने छोड़ी है, ना अखिलेश ने छोड़ी है, ना मायावती ने छोड़ी है, ना मतलब वो राहुल गांधी ने। विधायक यहाँ से कौन है? विधायक यहाँ से चेतराम अच्छे हैं, ठीक ठाक काम किए हैं। देखो, काम करें या वो ना करें, वोट केवल मोदी जी को मिलेगा ना, भाजपा को। चेतराम को कोई मतलब नहीं, प्रत्याशी कोई भी हो, वो कभी वोट मांगने आए ही नहीं है। हम लोगों से वोट नहीं मांगते हैं, लेकिन हम वोट भाजपा को ही देते हैं। हाँ, बस मतलब कट्टर है हम। हाँ, बस कट्टर हैं, विधायक नहीं देखते हैं। हम याद अरे अखिलेश यादव का 5 साल बाद हम आएंगे सत्ता में तो बिजली देंगे, फ्री राशन देंगे 5 साल। अरे वो आए थे, गौशाला नहीं वो आए थे, उन्होंने क्या किया ये बताओ? यहाँ से विधायक बना दिया मिथिलेश को, ठीक है। और वो मिथिलेश भी तो चले गए। अरे मिथिलेश चले गए तो क्या, मिथिलेश को अगर सीट मिलती तो यहाँ का विधायक नहीं निकलता। अच्छा। हम ये भी कह रहे हैं, किस लिए कि उन्होंने ये रोड बनने को मना कर दिया था। पूरी जनता नाराज है उनसे। दादा, आप क्या देख रहे हैं? किसकी लहर? जनता देख रहे, भाजपा की लहर आ रही है, बीजेपी की लहर है। वाले हैं मतलब? नहीं, भाजपा वाले क्या, भाजपा ही सब साधन रखती है, फिर हम लोग वोट किसे देंगे? भाजपा को देंगे। अरे अखिलेश यादव तो कह रहे हैं हम आएंगे, राशन लाएंगे, तो राशन मंदिर भी हम ही बनवाएंगे। जब तो लाएंगे, हम ही आज मिल रहा है, वो तो लाएंगे जब मिलेगा। वही पुनः दोबारा हमें तो मिल रहा है। लोगों को मरवा दिया था। किसको मरवा दिया था? देखिए, आप राम मंदिर के समय लहर आई थी, रक्षा मंत्री थे मुलायम सिंह जी, क्या हुआ था? नरसंहार कर दिया था एकदम। अरे हाँ, फिर वही करेंगे अगर आ गए तो। 135 मतलब योगी। हाँ, योगी क्या देख रहे हैं? आप क्या देख रहे हैं? योगी जी आएंगे, प्रत्याशी कोई भी हो, प्रत्याशी को भी योगी है। प्रत्याशी कोई हो। हाँ, आपके पास तो बहुत लोग आते होंगे यहाँ पे पान खाने। हाँ। तो ज्यादा चूना लगाते हैं या कम लगाते हैं? हम चूना, हम भीतर से गालू काटत, बाहर से नहीं।
लहर किसकी होगी? लहर, अब लहर आप देख ही रहे हो, आपके आंखों के सामने तो भाई हमारे कैसे को थोड़ी भी। ये बताओ, जो भी गलतियां हो रही हैं, हम आप अपनी झूठी कह रही है, सही कह रही? नहीं तो अखिलेश यादव कह रहे हम सत्ता में आएंगे ना, जो हम राशन भी देंगे, बिजली भी देंगे, हमें नहीं मालूम, रोजगार भी देंगे। हमें रोजगार, हम तो पानी की दुकान कर रहे हैं, हमें कौन सी रोजगार देंगे? तो बीजेपी में चाहे खुले समझ लो बीजेपी, काटे था अब्दुल्ला तुम गढ़हर काटो। भैया से बात करेंगे। भैया क्या सोच रहे हैं, किसकी सरकार आएगी? सरकार तो सर योगी की ही आएगी। किस लिए? योगी की सरकार में, बीजेपी की सरकार में कोई मतभेद नहीं है, सबको एक समान समझती है, कोई भेदभाव नहीं है। और जो योगी की सरकार दे रही है वो कोई सरकार ना अभी तक किसी ने दिया है और न दे पाएगी आगे चल के। कोई भी नई सरकार आएगी वो पहले अपना पेट भरेगी, नई सरकार। हाँ सब। अरे अब्दुल्ला आजम जेल से छूट के आए, बोले बहुत कहे टाइम पे। नहीं ऐसा बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। मतलब बहुत अच्छी बात है। आप नाराज क्या हो रहे? बताइए। यहाँ का वोट ही नहीं अरे कहीं का हो, लेकिन लहर किसकी है? बीजेपी जी सर जी आएगी भैया। किसकी सरकार? बीजेपी। बीजेपी। और हमारे सरकार से यही एक निवेदन है कि कोई भी सरकार बने, बीजेपी बनती है ठाकुर ब्राह्मण, और अखिलेश की बनती है यादव राज करते हैं, मायावती की बनती है एससी राज करते हैं। हम तेली समाज के हैं, लोग कहते हैं मोदी तेली है, लेकिन तेली कोई वजूद नहीं है। तेली का कहीं कोई वजूद नहीं है। हम बैक बैठ में आते हैं, लेकिन तेली का कोई वजूद नहीं। अरे भैया अखिलेश यादव तो कानों कह रहे हैं कि हम तो दलितों के साथ हैं, इधर योगी जी तो खाना खाने जा रहे हैं। चुनाव है, अब तो सबको ही कहेंगे हम दलितों के साथ हैं, और कोई मतलब एससी के साथ है, कोई ब्राह्मण के साथ, अब तो सभी साथ में है। हमारे तक बीजेपी के हैं, बीजेपी को वोट देंगे, बीजेपी का खा रहे हैं, बीजेपी को वोट देंगे। भैया अरे भैया पकौड़ा खा रहे हैं, मतलब सरकार तो बता ही दीजिए किसकी होगी? बीजेपी की बताई दो ना। बीजेपी को होगी भाई, बीजेपी की। बीजेपी? तूने कह दिया, तूने मान लिया बीजेपी? अरे ऐसी बात है भैया, किसकी होगी? बीजेपी। क्या किया? बहुत कुछ किया। कुछ बताएंगे तो कुछ किया होगा इसलिए योगी पसंद है। योगी ने कुछ किया भी तो होगा, इसीलिए योगी बहुत पसंद। कुछ किया, क्या नहीं किया। अब की बार किसकी सरकार होगी? जिसकी सरकार चल रही है उसी की फिर होगी। अरे भैया ये बात ना करो। क्या नाम क्या? नाम क्या? नाम ना पूछो, नाम बताओ। काम पूछो। अरे बता दो, नाम बताओ। नाम ना अरे पूछो, बता काम दो। पूछो। बता दो नाम। क्या नाम इनका? असलम खां भाई साहब। आहा, तो फिर किसकी सरकार? योगी सरकार। वो यही सरकार बनेगी। अरे अब्दुल्ला आजम कह रहे ना कि बहुत जुल्म ढाए हम पे। उन पे ढाए, हम पे थोड़ी ढाए। अरे मुसलमानों पे ढाए हैं। पे ढाए, हम पे थोड़ी ढाए। अब जो जैसा कर, वो तो कह रहे मुसलमानों बहुत खिलाफत करते हैं योगी। वो करते हो। गल्ला महीने हमारी तो नहीं खिलाफत हो रही भाई, हम क्यों कहें? देखिए भाई साहब, सरकार चाहे बीजेपी की बने चाहे समाजवादी की बने, लेकिन सरकारें ऐसी होनी चाहिए जो किसानों का भी ध्यान रखें, बेरोजगारों का भी ध्यान रखें, जितनी भी और सारी समस्या। योगी जी कहे हैं कि हम बहुत बेरोजगारों को हमने रोजगार दे दिया है। हाँ, रोजगार दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं, सभी ने रोजगार दिया है। लेकिन मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। मैंने सन 2011 में बीएड टेट किया था और मेरे 72,825 की भर्ती हुई थी सपा सरकार में ही। तो उन्होंने क्या किया था, मायावती जी ने एक विज्ञापन निकाला था, वो विज्ञापन रद्द करके अपना निकलवाया और फिर उसके भी पैसे रख के सारे पैसे उन्होंने भी उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया, और इस सरकार में भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। सब पैसे वो उन्हीं के पास हैं, अभी तक कोई उस पर भर्ती नहीं हुई, कोई सुनवाई नहीं हुई है। जबकि बार बार वहाँ अभ्यर्थी गए, उन पर लाठीचार्ज हुआ है, अभी तक हमारा केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। लेकिन फिर भी हम लोग आशा एक लगाए बैठे हैं, और सरकार जहाँ तक है वो बाबा जी की फिर आएगी। अब तुम अरे नहीं और क्या नाम क्या तुम्हारा? नाम इरफान अली है। नाम है इरफान अली। इरफान अली। अरे बाबा रे, वो तो कह रहे थे अब्दुल्ला आजम कहे, आजम के बेटे जानते हैं? आजम खां को? नहीं, इतना नहीं जानते। आजम खां जानते हैं। जानते हैं? जी, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम अभी जेल से निकले हैं, बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा मुसलमानों कहे ढा रहे हैं बाबा जी। बाबा जी हाँ, क्या दिक्कत आ रही है? हमें तो कोई दिक्कत नहीं आई। तो बाकी मुसलमान हो? जी हाँ, एड्रेस देखेंगे आप। अरे नहीं, लहर चल रही है। हाँ, तो शीत लहर में लहर किसकी है? लहर योगी आदित्यनाथ की है, भाजपा की। अखिलेश सरकार। अखिलेश सरकार है बाबा। कैसे कैसे? वो तो वक्त बताएगा, ऐसे थोड़ी ना, ये तो वक्त बताएगा, टाइम की बात है। अखिलेश सरकार बनेगी। क्या नाम क्या? शमसुल हसन। अरे वो अभी भैया मिले तो वो कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार आएगी। अपने अपने पसंद है,
हमारे हिसाब से सरकार बसपा की नहीं आएगी, अगर बसपा समाजवादी आएगी। समाजवादी आएगी जी पक्का। अच्छा, समाजवादी अच्छा क्या किया? हम हमारे समझ से बहुत अच्छा किया। आपको बता दे 2022 में सपा सरकार बनेगी। अरे भैया वो तो भी कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार आएगी। अरे आप सब बीजेपी वाले हैं। किसी कहने से क्या होता है यार, सबको पब्लिक को पता है कितना और कितना चूतिया बनेंगे यार। 2017 से पहले देख रहे कितना आदमी सुकून की जिंदगी जीता था, अब इस टाइम देख रहे 17 के बाद कितना बुरा हाल है। ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा, रोजगार को लेकर देख लो पहले, भ्रष्टाचार को लेकर देख लो पहले, यही टाइम था क्या? तो भ्रष्टाचार का कोई आरोप लगा सरकार पे? अरे क्यों आरोप नहीं लगा यार, तमाम लोग देख रहे, पूछो कहने से क्या होता किसी के। भैया किसकी सरकार आएगी? तुमसे तो बात है। 2017 से पहले अखिलेश यादव की सरकार में एक साल में दो वैकेंसी आई है, केवल बेसिक क्या नाम प्राथमिक। अरे बाबा जी तो कह रहे हैं हम सब नौकरियां निकाल दिए हैं, सबको कहने से क्या होता है, यहाँ से लेके दिल्ली तक देखो, लखनऊ में देखो, तमाम पोस्टर और होर्डिंग लगा रखे, क्या नौकरियां इतनी मिली है कि बताइए? केवल छीनने के अलावा और कुछ नहीं किया है। छीनने, आपको बताइए, आपकी जगह आपको हटा के दूसरे को नौकरी देना, कोई नौकरी देना नहीं कहलाता। कोई नई वैकेंसी निकाली बताइए पहले। मैं प्राथमिक की बात कर रहा हूँ। 17 से पहले जो अखिलेश यादव जी ने शिक्षा मित्रों को लगाया था, जो भर्तियाँ करी थी 1,37,000, उनकी जगह पे तुरंत ही 17 में बाबा जी के आने के बाद इन्होंने पहले उसको हटवाया, हटाने के बाद 2 टुकड़ों में भर्ती कराने को कहा। 2 टुकड़ों में भर्तियों का कितना भ्रष्टाचार किया ये आम पब्लिक जानती है, और ये जो बीएड बीटीसी बेरोजगार युवा है वो जानता है। सबको नहीं पता होगा क्या सच्चाई है ये। हम लोगों को आप पढ़े लिखे? मैंने भी बीएससी बीएड बीटीसी एमएड और टेट सीटेट सब कुछ कर रखा है, और केवल सरकार की कमियों की वजह से जो हम आज